जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने पत्नी, अपने बच्चे और अपने माता पिता, इनसे बहुत प्रेम करो। एक बात याद रखो, जब आप उन्नति की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हो और कुछ आगे बढ़ने लग जाते हो, तो आपके रास्ते में वो लोग आएंगे जो आपका पांव पकड़कर पीछे ढकेलने का या किसी भी तरह के षड्यंत्र करके आपको पीछे करने का, आपको भटकाने का प्रयास करेंगे। उनकी परवाह ना करो, लक्ष्य प्राप्ति का ध्यान रखो। जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन वह भी आपका सम्मान करने की लाइन में हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। हौसले मजबूत रखो यारों, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि 2026। मैंने लिखा है बरसेगी मंगल की कृपा। सुधार कब से? 11 मई 2026 से। सुधार क्यों लिखा, अभी समझ में आ जाएगा। क्या होगा? जो 23 फरवरी 2026 के बाद बिगड़ी हुई दशा बदल जाएगी। और क्या होगा? यहां पे भी चिंता थी। कहां पे? परिवार में तनाव, जायदाद में व्यवधान, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ, बनते हुए कार्य बिगड़ना, लक्ष्य प्राप्ति से दूर होना, धर्म की ओर मन ना लगना, ऐसी स्थितियां भी यहां पे बनी हुई थी। थोड़ा सावधान रहना है। कहां पर? अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि होगी। अप्रत्याशित खर्चों के कारण परेशान होना पड़ेगा। कब होना पड़ेगा, अभी आगे समझ में आएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए, आप सबका स्वागत है। राशि के स्वामी कौन? सूर्यदेव। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? मंगलदेव। तो मंगलदेव की बात करते हैं। तो 23 फरवरी 2026 से अचानक एक परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन होता है, सिस्टम के समय के अनुसार सबको चलना पड़ता है। तो मंगलदेव का भी एक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन? मंगलदेव कुंडली के छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव में अपने शत्रु शनिदेव के घर में, अपने शत्रु राहुदेव के साथ, जो शनिदेव के मित्र हैं, उनके साथ जाकर के विराजमान हो गए। जैसे यहां पर विराजमान हुए, सिंह राशि के लोगों के एक हलचल पैदा हो गई। कैसी? तकलीफों की। क्यों? क्योंकि राहुदेव और मंगलदेव और शनिदेव आपस में सब शत्रु हैं। जैसे कि राहुदेव और शनिदेव दोनों ही मंगलदेव के शत्रु हैं। ऐसी अवस्था में सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का और विवाह शादी संबंध के योगों का। यहां पे तकलीफें पहले से हैं। यह मत सोचना कि यहां तकलीफ 23 फरवरी को बढ़ी ना। इन तकलीफों का सिलसिला सिंह राशि के लोग अप्रैल 2022 से बराबर देख रहे हैं, झेल रहे हैं। इनसे परेशान कल भी थे, आज भी हैं
आगे भी रहेंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि इसमें भी 23 फरवरी 2026 से एक वृद्धि हो गई। इस वृद्धि के कारण आपके व्यापार के क्षेत्र में अचानक तकलीफों का बढ़ना, व्यापार के कारण बहुत बड़ी चिंता जैसी अवस्था का आभास, व्यापार का दशा और दिशा दोनों तकलीफ वाली बन गई। पार्टनरशिप का व्यापार है तो हिल गया, यानी पार्टनरशिप में कुछ विवाद के कारण तकलीफों का सिलसिला या पार्टनरशिप टूटने जैसी अवस्था, या बहुत सारे लोगों का पार्टनरशिप टूट गया जैसी अवस्था का निर्माण हो गया। जिन लोगों ने नया व्यापार करने का प्लान बनाया या नया व्यापार किया, उनकी भी स्थितियां 23 फरवरी 2026 के बाद ही चिंताजनक या डामाडोल होने के संकेतों का सिम्टम्स की संभावना प्रकट करता है। जो ऑलरेडी व्यापार है उस व्यापार में भी स्थितियां एक चिंता देने वाली या चिंताजनक होने के साथ साथ व्यापार से नुकसानदायक स्थितियों का सामना भी करने के संकेतों का सिम्टम्स की संभावना प्रकट करता हूं। बहुत सारे लोग इस समय अपने व्यापार से, अपने सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर होने के कारण, गलत निर्णयों के कारण नुकसानदायक स्थितियों का आभास का संकेत भी देखने को मिलता है। जैसा कि सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो इस समय में व्यापार से धोखा या नुकसान का सामना करने जैसी स्थितियों का आभास। ये कब तक रहेगा? ये लागू था, लागू है, हाँ अभी मानता हूं मैं कम है। कब? 14 अप्रैल 2026 के बाद। लेकिन अभी भी ग्रसित हो। ये सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा। कब सुधरेगा? आगे आएगा समझ में। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन की स्थितियां पहले से ही तनावपूर्ण बनी हुई थी, बनी हुई है, बनी हुई रहेगी। लेकिन 23 फरवरी 2026 से दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे सिंह राशि के लोगों को अचानक भूचाल जैसी अवस्था का आभास करना पड़ा। बहुत सारे लोगों के तनाव और तकरार के कारण दाम्पत्य जीवन में विवाद बढ़ गया, आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ गई, दूरियां बढ़ गई, संबंधों में एक दीवार जैसी अवस्था का आभास हो गया। इन संबंधों के कारण बहुत सारे लोगों को इस समय में अग्नि परीक्षा देने जैसी स्थिति का आभास के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, समय निकल जाता है, तकलीफ दे जाता है। संबंधों को इतना मत तोड़ो मरोड़ो कि उनको वापस सुधारने के लिए क्या पता क्या क्या करना पड़े। थोड़ा भी विवेक से काम लेंगे तो इससे बच जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन में संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। हाँ, बहुत सारे लोगों का जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय में तकलीफजनक स्थिति का आभास कराने के सिम्टम्सों में वृद्धि हो गई। यानी आपका जीवन साथी, उनका स्वास्थ्य खराब होकर के खराब में वृद्धि होने का एक संकेत यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास करें। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, अविवाहित है, उनके लिए भी इस समय में तकलीफों का सिलसिला, या वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध तय हो गया हो, उनको भी इस समय में ज्यादा वार्तालाप करने के कारण, ज्यादा मेलजोल बढ़ाने के कारण, ज्यादा घुलने मिलने के कारण एक नई तकलीफ का सामना करके संबंधों में गड़बड़ाहट या कमजोरी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। और यह सब कुछ हुआ, कम या ज्यादा, लेकिन हुआ।
ऐसी स्थिति का निर्माण यहां पे हुआ। इतना ही नहीं, 2 अप्रैल 2026 को एक बात बोलना चाहूंगा, क्षमा करें। क्या? जिन लोगों की पति और पत्नी की दोनों की राशि सिंह है, या पति पत्नी बच्चे या बच्ची की राशि सिंह बनती है कुंडली के अनुसार, उनको ज्यादा तकलीफों का सामना या तकलीफों का सिलसिला का सामना करने के संकेत प्रदान होते हैं। इसी प्रकार 2 अप्रैल 2026 को मंगलदेव कुंडली के 7वें भाव से निकल करके कुंडली के 8वें भाव में चले गए। 8वां भाव ठीक नहीं होता है। 8वें भाव में पहले से ही सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की 8वीं ढैया का प्रभाव होने के कारण बहुत सारी तकलीफों का सिलसिला का सिम्टम्स बना हुआ है, जिसके कारण एडवांस से ही तनाव जैसी अवस्थाओं से ग्रसित होने के कारण एक हाल और चाल दोनों को खराब होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मंगलदेव के यहां पर जाने से और स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण बन गई। कैसे? पहली बात, देवगुरु बृहस्पति का घर। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव विराजमान है, जो देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं। लेकिन 2 अप्रैल 2026 को मंगलदेव भी इस घर में जाने से और मंगलदेव और शनिदेव आपस में शत्रु होने से एक ऐसा योग बन गया जिसको विस्फोटक योग या विध्वंसकारी दोष की परिभाषा मानी जाती है, जिसके कारण बहुत सारे सिंह राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ गया या करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, माफी चाहता हूं, जो हकीकत है बोलना पड़ेगा, बुरा मत मानना, बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट जैसी अवस्था का या ऑपरेशन कराने जैसी अवस्था का या नाभि से लेकर के तलवों तक का, घुटनों से लेकर तलवों तक का कहीं ना कहीं सिम्टम्स खराब होकर के तकलीफजनक स्थिति का आभास कराने का योग भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को केवल शारीरिक पीड़ा जैसी अवस्था का यह आभास होता है। बहुत सारे लोगों को, देखिए यह भाव किसका होता है? आयु, मृत्यु, रोगु, तो इनमें से कुछ न कुछ तो तकलीफें देखने को मिली। ऐसा नहीं होता है कि ग्रह अपना प्रभाव ना देर खाली चला जाए, ऐसा नहीं होता है। और यहां पे तो विस्फोटक दोष है, कौन इसका मुकाबला करे? और दोनों खतरनाक ग्रह, तो ये तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ना। किसी को नाभि के नीचे से, किसी को पीठ के पीछे से तकलीफ तो देखी, और किसी को पूरी शारीरिक पीड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि लगन में केतु बैठे हैं, वो भी सूर्यदेव के घर में, तो शारीरिक पीड़ा से ग्रसित तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन साथी भी इस समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन यहां पर स्थितियां इसमें भी आग में घी डालने जैसी अवस्था का आभास कराती है। लेकिन दोस्तों, आपके हाथ में कुछ नहीं है, डरना नहीं है। कैसे निकलना है आगे भी, कैसे, ये तो निकल जाएगा, लेकिन अष्टम ढैया तो रहेगी ना, तो आगे भी कैसे मुकाबला करना है, अपने आप को संभाल के रखना है, हौसला बुलंद रखना है। उपाय करो, समाधान होगा। दवाई लेने पर हम ठीक हो सकते हैं, तो उपाय करने से भी फर्क पड़ेगा, निश्चित रहो इस बात से। तो यहां पर जो स्थितियां हैं वो ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब करने का या कमजोर करने का सिम्टम्स भी बनाती है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं बर्बाद हो जाएंगे इस समय में। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी बहुत बड़ी तकलीफ और संघर्ष का सामना करने जैसी अवस्था का आभास होता है। साथ ही वो लोग जिन्होंने किसी को पैसा उधार दे रखा है, इस समय में आने की संभावना शून्य से भी नीचे चली गई।
विस्फोटक दोष में पैसा आता नहीं है, आता हुआ पैसा भी गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी अवस्था और रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करता है। दोस्तों बच के रहना, अष्टम ढैया अलग है और यह युति अलग है। तो यहां पर केवल पैसा खराब होगा, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो यहां पर थोड़ी सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार देखिए, ये तो हो गया दोनों, लेकिन मंगलदेव के यहां जाने पर और कहां प्रभाव पड़ा। मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी, और दोनों ही जबरदस्त घर है। और वैसे तो कुंडली का हर घर बहुत बड़ा महत्व रखता है, लेकिन यह परिवार का भाव है, आपकी खुशियों का भाव है, माता का भाव है, माता की सेहत का भाव है, जायदाद का भाव है और वाहन सुख की प्राप्ति का भाव है। तो यहां पर मंगलदेव के जाने से 23 फरवरी 2026 से ही सिंह राशि के परिवार के लोगों में एक तनाव, पहले तनाव नहीं था, लेकिन 23 फरवरी के बाद सिंह राशि के लोगों के परिवार की खुशियों में कमी, खुशियां गई और एक तनाव आ गया। कैसा तनाव? तनाव कैसा भी हो सकता है। परिवार के लोगों में एक तनाव का सिलसिला चालू हो गया, जिसके कारण खुशियां चली गई और तनाव से ग्रसित हो गए। आप कहीं पे भी रहो, अगर इस परिवार से जुड़े हुए हो तो खुशियों में कमी और परिवार में तनाव जैसी अवस्था का आभास के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों के तो परिवार में तनावग्रस्त अवस्था का जबरदस्त आभास हो गया। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोरी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल गया इस समय में। कब से? 23 फरवरी 2026 से। क्या? भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद। किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है। इन सब कामों में एक जबरदस्त उलझनों का सिस्टम का व्यवधान होने का संकेत भी देखने को मिल गया। बनते हुए कार्य बिगड़ गए। साथ ही वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों का सिलसिला। आप इस समय में जायदाद लेना चाहो तो तकलीफ, बेचना चाहो तो तकलीफ, ऐसा सिम्टम्स बन गया। तो क्या ऐसे ही रहेगा? समय चलता है दोस्तों, समय, पानी और मन अपनी स्थितियां बदलता है और यहां पे भी बदलेगा। इतना ही नहीं, आपके भाग्य भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने से भाग्य का साथ छूट गया, भाग्य का सिस्टम कमजोर पड़ गया। क्या हुआ? जिससे भाग्य कमजोर हो गया, बनते हुए कार्य अचानक बिगड़ने लगे। जो नया कार्य करने की रूपरेखा तैयार की, डिसमिस हो गई। कुल मिलाकर के लक्ष्य प्राप्ति से दूर हो गया। सोचना पड़ गया, वो काम तो रुक गया, लेकिन सोचना पड़ गया कि करें क्या। इन सब में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थितियां स्वास्थ्य खराब होने के कारण खराब हुई, या स्वास्थ्य से पीड़ित होने के कारण कुछ न, या परिवार की खुशियां कम होने के कारण कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी चाल और ढाल सब बिगड़ गया। लोगों का मन नहीं रहा धार्मिक, ये धर्म का भाव भी होता है, धर्म कर्म। तो धर्म के भाव में अवरोध आने से धर्म के प्रति रुझान में भी कमी के संकेत, यात्राओं के योग में कमी, तो थोड़ा तकलीफ वाला सिस्टम बन गया। तो क्या इसमें सुधार नहीं होगा? ऐसा नहीं है। कब होगा सुधार? 11 मई 2026 को। क्या होगा? जैसे ही मंगलदेव यहां से निकलेंगे, 11 मई 2026 को अष्टम भाव से निकल जाएंगे, तब शनिदेव अष्टम भाव में अकेले रहेंगे और मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपनी ही राशि में चले जाएंगे। जैसे ही अपनी राशि में जाएंगे, सिंह राशि के लोगों का भाग्य बदल जाएगा, परिवार में खुशियां लौट आएगी। क्या होगा? भाग्य भाव में जैसे ही मंगलदेव जाएंगे, आपका भाग्य धीरे धीरे सक्षम होकर के मजबूती के साथ आपको सहयोग करेगा, जिससे रुके हुए कार्य करने का एक रूपरेखा तैयार होकर के
उनको गति देने का सिम्टम्स बनेगा। वो कार्य, जो कार्य नए कार्य करने हैं, उनके भी कार्यों को अंतिम रूप देकर के आगे बढ़ाने का प्रेरणा मिलेगी। यात्राओं के योग बनेंगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का मन करेगा। यात्राओं से, यात्रा करने के साथ साथ धर्म की ओर मन बढ़ेगा। कुल मिलाकर के लक्ष्य प्राप्ति में भाग्य आपका जबरदस्त सहयोग करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राशि के स्वामी स्वयं भाग्य भाव में आकर के आपके भाग्य को वृद्धि के साथ जबरदस्त बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर कौन रोक सकता है? जो उनको करना है वो तो करेंगे। और दोनों ही घर यानी भाग्य भाव और परिवार का भाव के स्वामी होने के कारण दोनों को जगमगा और चमका देंगे। तो इसी प्रकार आपके चौथे भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण, चौथा भाव वृश्चिक राशि, स्वामी कौन? मंगलदेव। तो क्या होगा? परिवार में खुशियां लौट आएगी, परिवार में खुशियों का सिलसिला चालू हो जाएगा, तालमेल बनेगा, प्रेम बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेगी, परिवार का माहौल बदल जाएगा, बिगड़ी हुई व्यवस्था दूर हो जाएगी। और क्या होगा? खुशियां आएगी, माता की सेहत सही होगी, माता से संबंधों में मजबूती होगी। अब आपको मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फ्लैट कुछ भी लेना है, खेत खलियान कुछ भी लेना है, जबरदस्त समय आपका साथ देगा। यह समय आपके पाले में आने के कारण सभी प्रकार से आपको उन्नति का या लाभ देने का सिस्टम पैदा करेगा, जिसके कारण आप जायदाद से संबंधित काम लेना हो, बेचना हो, कर सकते हैं और करना चाहिए। इसी प्रकार वाहन सुख की प्राप्ति का भी मजबूत और ताकतवर योग बनेगा। वाहन सुख लेना है तो जरूर लें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने 2026 का वार्षिक फलादेश सभी राशियों का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अलग अलग वीडियो बना करके मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे रखे पड़े हैं। आप जाइए, वहां पे सर्च करिए मदन मोहन लखोटिया, अपनी अपनी राशि का जो भी आपको आवश्यकता है ले सकते हैं। क्या देखेंगे? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, परिवार और कुटुंब से संबंध कैसे रहेंगे, पैतृक संपत्ति मिलेगी या ना मिलेगी, और क्या होगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, परिवार में खुशियां रहेगी, क्या जायदाद ले बेच सकेंगे, क्या वाहन नया आ सकता है, संतान की चिंता रहेगी या ना, शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ कर सकेंगे, बड़ी उपलब्धि पा सकेंगे, क्या संतान प्राप्त करने का योग रहेगा, लव एंड रिलेशन कैसा रहेगा, क्या शेयर मार्केट से लाभ ले पाएंगे, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस और अदालती मामले, जो विचाराधीन मामले हैं उसमें सफलता मिलेगी, क्या वैवाहिक जीवन सफल होगा, अविवाहित की शादी होगी, व्यापार का क्षेत्र कैसा रहेगा, रोगों की पोजीशन क्या रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म और कैरियर, नौकरी, सरकारी नौकरी, क्या प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफर होगा, क्या मनपसंद जगह मिलेगी, क्या नौकरी में पैसा बढ़ेगा या कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे, राजनीति में छलांग लगाने का मौका मिलेगा, क्या सरकारी काम कर सकते हैं, क्या पिता से संबंध कैसे रहेंगे, क्या साल भर काम करके लाभ ला सकते हैं, विदेश की यात्रा का योग है, क्या यात्राओं से सफलता मिलेगी या खर्चों में वृद्धि होगी या बीमारी पे पैसा खर्च होगा या हमारा पैसा डूब जाएगा या चोरी चकारी होने का डर रहेगा। इन सब पर विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनको जन्म तारीख, जन्म समय मालूम नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों, इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है, आप परचेज कर सकते हैं। आइए मूल मुद्दे पे। तो भाग्य भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने से इस समय में रुके हुए कार्य तो होंगे, नए कार्य भी होंगे और बड़ी सफलता मिलेगी भाग्य से। तो क्या सब कुछ अच्छा होगा? दोस्तों, जब देव कोई भी हो, मंगलदेव हो चाहे सूर्यदेव हो,
शनिदेव हो या राहुदेव हो, जब अच्छा देते हैं तो साथ में कुछ न कुछ व्यवधान भी जरूर लाते हैं। तो यहां पे क्या व्यवधान है, यहां पे मंगलदेव बैठ करके भाग्य भाव को तो जबरदस्त चमका देंगे, लेकिन चौथी दृष्टि 1 2 3 4 आपकी कुंडली के 12वें भाव पे पड़ेगी। एक बात याद रहे, मैं आपकी व्यक्तिगत कुंडली नहीं देख रहा हूं, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है ग्रहों की मुझे पता नहीं, याद रहे इस कुंडली के आधार पे मैं ग्रहों का फलादेश करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको व्यक्तिगत अपने बारे में जानना है तो आपकी कुंडली देखना पड़ेगा, यह एक कल्पना है। तो मंगलदेव की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव किसका होता है, विदेश का होता है और अप्रत्याशित खर्चों का होता है। तो यहां मंगलदेव की दृष्टि क्या परेशान करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी दोस्तों, यह घर है चंद्रमा का, राशि है कर्क। कर्क राशि को मंगलदेव अपनी नीच राशि मानते हैं। नीच राशि होने के कारण यहां पे मंगलदेव खतरनाक या कमजोर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। क्या होगा, जो लोग विदेश में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको तकलीफों का सिलसिला का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। खर्चे बढ़ जाएंगे। कैसे खर्चे, अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बढ़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। सभी खर्चे एक व्यक्ति के लागू हो नहीं सकते, और एक व्यक्ति के लागू हो गया तो वो जिंदा रह नहीं सकता। आपके भाग्य के अनुसार यह तय कौन करेगा, मंगलदेव। कहीं ना कहीं इन उलझनों में जो अभी मैंने आपको समझाया में डालकर इस पे पैसा खर्च कराने का सिम्टम्स पैदा करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सावधान रहने का प्रयास करें। हाँ, और मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन यह तो जानता हूं कि बहुत सारे सिंह राशि के लोगों को इस समय में, कब से, 11 मई के बाद 20 जून तक हॉस्पिटल का सहारा तो बार बार लेना ही पड़ेगा, चाहे स्वयं के कारणों, चाहे परिवार के लोगों के कारणों या अन्य कारण से हॉस्पिटल का चक्कर तो लगाने जैसी अवस्था का आभास होता ही है। ध्यान रहे इस बात का। खर्चे तो बढ़ेंगे, कब तक बचोगे, हो नहीं सकता ऐसा, इस बात का ध्यान रहे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, क्या, यहां पर शुक्रदेव बैठे हैं और शुक्रदेव की बड़ी कृपा है। 19 अप्रैल से ही बहुत लंबे समय बाद में शुक्रदेव ने सिंह राशि के लोगों के नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति बनाकर रख रखी है, और यह दोस्तों 14 मई 2026 तक बनी रहेगी। इस समय में नौकरी के क्षेत्र में बहुत कुछ पाने का एक अवसर है, प्राप्त कर सकते हैं तो कर लेना। तो जो कुछ बताया है उसको आपने समझा, उपाय बताना चाहूंगा, क्या करें दोस्तों, जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करो। और वैसे भी यह कलयुग है, इस कलयुग में हनुमान जी की आराधना से बहुत कुछ बदल सकते हैं। और यहाँ पे तो आपको अष्टम ढैया चल रही है, हनुमान जी की आराधना से शनिदेव भी अपना रुख लचीला कर लेते हैं। हनुमान जी थोड़ा समय दीजिए दोस्तों, क्या है सब मोह माया है, थोड़ा हनुमान जी को टाइम दीजिए, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूं। थोड़ा भी टाइम दोगे तो पार पड़ेगा, तो हनुमान जी को समय दीजिए तो बढ़िया रहेगा।
हनुमान चालीसा बोलें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, जैसा आपकी मर्जी करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। अपने घर की तरफ से आजीवन 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, करके तो देखो सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।